यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ हीरो बनने आते हैं, यहाँ लड़कियाँ आती हैं तो वो सिर्फ हीरोइन बनने आती हैं। आर्टिस्ट को ये पता होना चाहिए कि मेरी लाइट कहाँ तक है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंसीडर करता हूँ मैं एक्टिंग को। पाकिस्तान में जब हम काम करते थे तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। इसी तरह शाहिद अजीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, ड्रामा मतलब बहुत ज़्यादा किए हैं उन्होंने, कमर्शियल्स किए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान यूनुस। मेरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है एक टेक्नीशियन से, एक तारे उठाने वाला और लाइट संभल करने वाला बंदा, स्पॉट बॉय कह लें या टेक्नीशियन कह लें उसको, कैमरा टेक्नीशियन से, ठीक है। और मेरी ज़िंदगी के 30 साल जो हैं वो इसी फील्ड में गुजरे, ठीक है जी। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की अपनी पूरी लाइफ में, और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिंग का बहुत शौक़ होता है कि एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। पता है आपको, पूरी लाइफ में इंसान एक्टिंग करता है। आप जो घर में कर रहे होते हो वो भी एक्टिंग ही होती है। क्योंकि माँ अपने बच्चे को कहती है कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता, कहती है ना माँ, तो सबसे पहले झूठ भी वही बुलवाती है कि जाओ बाहर जाकर बता दो कि पापा घर पे नहीं है। ऐसे ही है, ये एक्टिंग ही है। एक्टिंग एक मूड है। जैसे अली अंजुम ने पहले बात की थी कि मतलब आप शेख का कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि शेख होता कैसा है। शेख गालिबन वो जेब से लड़ रहा है दर्जी के साथ कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते, तुमने जेब क्यों लगा दी, ठीक है। तो एक्टिंग एक मूड है। मिसाल के तौर पे बहुत से बड़े आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बनने के लिए हीरो बनना ज़रूरी नहीं है, आर्टिस्ट बनना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ हीरो बनने आते हैं, यहाँ लड़कियाँ आती हैं तो वो सिर्फ हीरोइन बनने आती हैं। आर्टिस्ट बनना है। अगर हीरो बनने के चक्कर में आएंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अच्छा एक्टर मतलब आपको किसी भी एक्टर को अगर ख्वाजा सरा का कैरेक्टर करना पड़ जाए तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि ख्वाजा सरा बेसिकली चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है। होना जाहिर बात है, आप उसको स्टडी करेंगे तो एक्ट कर सकेंगे ना, अदरवाइज आप एक्टिंग नहीं कर सकते। मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों के बीच में गुजरी है जो आते थे एक लाइन को 11 बार, 10 बार, 2 बार, कुछ ऐसे भी आते थे कि एक स्क्रिप्ट को सुना और फौरन से बोला और एक्सप्रेशन के साथ बोला, वन टेक बोला। अब सबसे पहले ये होता है कि हम लोग आर्टिस्ट को अपनी मूवमेंट्स पता होनी चाहिए। आर्टिस्ट को ये पता होना चाहिए कि मेरी लाइट कहाँ तक है, मुझे जो एरा दिया गया है मेरी वो लाइट कहाँ तक है। मैं अगर यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ रहा हूँ तो मेरी लाइट इतनी है, मैं इससे ज़रा सा भी अवे हो जाऊँगा तो मुझे ऑब्वियसली रीटेक करना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंसीडर करता हूँ मैं एक्टिंग को और शोबिज़ की फील्ड को, जिसमें फैशन है, एंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है। इन्होंने अभी जो बात की है, सिंगिंग भी काफ़ी किस्म की है। जैसे ये पॉप कर रहे हैं, उसका ताल्लुक टेम्पो से है, ठीक है। अगर कोई क्लासिकी मौसीकी कर रहा है तो उसका ताल्लुक फील से है, रूह से है। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन अब हमारी रेड रिकॉर्ड कंपनी है, रेड मीडिया सर्कल की, जिसमें हम तमाम तर नए सिंगर्स को चांस दे रहे हैं। इवन के हम जो शाहिद अजीज़ साहब जो ड्रामास कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड म्यूज़िक भी यहीं पे होंगे, इवन के ड्रामा का बैकग्राउंड भी यहीं पे होगा। क्योंकि हम एक समझ लें कि यूनिवर्सिटी बनाकर बैठ गए हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब हम काम करते थे तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। हम प्राउड फील करते हैं कि विदाउट एनी इंस्टीट्यूट, विदाउट एनी एकेडमी, हम लोगों ने अपने आप को प्रूव किया। अभी सबसे पहले जो अली हाशमी यहाँ पर बैठे थे, ये स्ट्रगलिंग दौर पे मेरे साथ थे। मतलब मेरा तो स्ट्रगलिंग दौर नहीं था ये, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली इससे पहले प्राइवेट प्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, जिसमें ड्रामा, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, स्पोर्ट्स, कमर्शियल्स, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें कर चुके हैं। इसी तरह शाहिद अजीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, ड्रामा मतलब बहुत ज़्यादा किए हैं उन्होंने, कमर्शियल्स किए हैं, चैनल्स को अपनी सारी खिदमात दी हैं इन्होंने। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ ये सवाल है कि आप बातें करें। अभी मतलब आप कर रहे थे मजाक सब लोगों से, लेकिन जो काम की बात हो ना उसको अडॉप्ट करें, वो आपके फ़ायदे में होगी। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन किस्मत ने मुझसे एक्टिंग भी करवाई। मैं ड्रामा कर रहा हूँ 2004 में, तो मुझे सरबत खुर्शीद कह रहे हैं कि यार ये तुमने करना है, ड्रामे में काम करना है।
अब ये था कि उनका पहला काम था, शाशलिक उन्होंने स्टार्ट किया था उस दौरान, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है। मैं एक फैशन शो करने जाता हूँ तो वहाँ पर एक फैशन डिज़ाइनर मुझे कहता कि तुमने मॉडलिंग करनी है तो मतलब आओ, मेरा एक शो है मरी में, तो तुमने जाना है, वॉक करनी है। तब हम स्लिम एंड स्मार्ट थे, तो हम हाइट भी थी, तो हमें ले गए कि भाई आपने ये भी करना है। आप लोगों को करवा रहे होते हो तो खुद क्यों नहीं करते, आपको भी करना चाहिए। लेकिन हमें पर्दे के पीछे रहना पसंद था, हमें ये चीज़ें क्रिएट करना पसंद था। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका गोल, जैसे इस बच्चे ने बड़ी प्यारी बात की है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी वालिदा जो हैं, वो माएँ जो होती हैं वो सबकी ज़िंदगी में बड़ी अजीम होती हैं, बहुत ज़्यादा अजीम होती हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि माँ से अच्छी दुआ और माँ से अच्छा सपोर्टर कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग कोई भी एक्ट करते हो, कोई भी चीज़ें करते हो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपने अगर इस समंदर में आपने छलांग लगा दी है ना, तो अब आपने सिर्फ डूबना है। इसको पार करने की खामख्याली ना तो हो सकती है ना होगी। टेक्निकली हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। जैसे अली ने कहा कि मुझे अब देखिए, मज़हब जितने भी हैं ना, वो मेरे लिए मेरी नज़र में बहुत करीब हैं। बीइंग इंसान, मेरी नज़र में वो सब मेरे हैं, मुझे प्यार करना है उनसे। अगर मुझे कोई करेक्टर करना पड़ जाता है, जैसे अभी वो क्रिश्चियन भाई बैठे हुए थे, किधर गए वो, चले गए, हाँ ये, तो मुझे अगर कोई चर्च में कोई सीन करना पड़ जाए तो मुझे चर्च के रूल्स तो पता होने चाहिए ना। अगर नहीं होंगे तो मैं कोई बेअद भी ना कर जाऊँ, किसी की इबादत गाह की मैं बेअद भी ना कर जाऊँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्टिस्ट होता है बेसिकली आवाम की प्रॉपर्टी, उसकी अपनी ज़िंदगी कोई नहीं होती, ना तो उसकी कोई सरहद है ना उसकी कोई ज़िंदगी है। वो सिर्फ वो बनेगा जो आवाम चाहते हैं, क्योंकि वो आवाम की प्रॉपर्टी है। उसको आवाम के मूड का पता होना चाहिए कि व्यूअर्स उसको कैसा देखना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहता है। जैसे उन्होंने कहा था कि एक्टिंग नेचुरल होती है, अली अंजुम ने एक बात की थी आप लोगों से, एक्टिंग वाकई नेचुरल होती है। एक्टिंग होती है मूड। आप कोई भी कैरेक्टर करने लगते हो तो आप पहले उसको स्टडी करते हो। पाकिस्तान में एक बोल्ड फिल्म बनने जा रही थी, तो उस दौरान हम लोग जियो में थे, अली हाशमी भी थे मेरे साथ। तो जब वो फिल्म बनने जा रही थी, उसके ऑडिशंस जब हुए उनके तमाम तर लड़कियों के और लड़कों के, क्योंकि उसमें काफ़ी कैरेक्टर्स चाहिए थे, तो उस वक्त एक बच्चे ने कैरेक्टर किया एक हिजड़े का, एक ख्वाजा सरा का। वो ख्वाजा सरा तो नहीं था, वो बाय बर्थ एक ऐसा कैरेक्टर था जो औरतों के बीच में रहा, और उसका बोलना, उसका स्टाइल बात करने का वो लड़की नुमा स्टाइल है। क्योंकि इनमें भी कैटेगरीज होती हैं, तो इनको भी आपने स्टडी करना है। जब भी आपने कोई कैरेक्टर करना है तो हर इंसान को इज्जत भी देनी है सबसे पहले, क्योंकि अगर वो ऐसा है तो वो उसमें उसका कोई और कनेक्शन है, या वो भटका हुआ है, या जो भी है, ये वो बेहतर जानता है, मैं नहीं, ठीक है ना। तो हमने उसको इज्जत देनी है। हम अक्सर लोगों को टॉन्ट करते हैं कि यार वो देखो जा रहा है, या मतलब ख्वाजा सरा जा रहे हो, तो हमारे दोस्त अहबाब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हुटिंग कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन है किसी भी इंसानियत की, किसी भी इंसानियत की तौहीन है। अगर आर्टिस्ट बनना है तो फिर तौहीन नहीं करनी, फिर हर इंसान की इज्जत करनी है, प्यार करना है। हमें स्टेटस मिलता है तो हम दूसरों को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी फील्ड में बड़ा सख्त आदमी हूँ। जब मेरे साथ लड़के काम कर रहे हो तो मैं बहुत डांटता हूँ, मैं काम करवाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उनको सीने से लगाता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, सारे मामलात होते हैं उनसे। तो मेरा ये जस्ट आप लोगों को मैसेज था, बीइंग ए टेक्निकल, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन था और टेक्नीशियन से मैं कैमरामैन बना, फिर डीओपी बना, आज मैं डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइज्ड भी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। फैशन शो हो गया, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हो गए, मुझे तो गिनती भी नहीं है कि अल्लाह ने 30 सालों में मुझसे क्या क्या करवाया है। लेकिन मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि जब भी कोई बंदा बात कर रहा हो, या कोई भी आपको कोई कुछ स्पीच कर रहा है, तो उसको गौर से सुने। हो सकता है मेरी बातें बड़ी सीधी हैं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ,
मैं आपको अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ कि जो मैंने गुजारी है, कि ज़िंदगी के 30 साल का सफ़र जहाँ मेरा अल्लाह मुझे लेता गया, मैं जाता गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब इनका हूँ, मुझे मंजिल चाहिए। मुझे जो काम मिला मैंने उसको करने की कोशिश की। समटाइम ये भी था कि मुझे काम का नहीं पता होता था, पकड़ लेता था अपने किसी दोस्त को, कहता था कि यार मैंने ये पकड़ तो लिया है काम। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार जब मैं क्रिकेट मैच बनाने के लिए गया तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि यार ये इसकी सराउंडिंग क्या है, ये 360 है ग्राउंड, तो इसकी सराउंडिंग क्या होगी, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब गोरे मेरे साथ हैं तो मैं उसको कर रहा हूँ। हर लम्हा, हर सेकंड आपका लर्निंग प्रोसेस होता है। आप किसी ऐसे आम आदमी से भी, समटाइम मैं सीन ले रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरा टेक्नीशियन ऐसा होता है जो कहता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो मैं अब ये कहूँ कि यार ये मेरा टेक्नीशियन ऐसे नहीं होगा, मतलब ये फजूल बकवास कर रहा है, मैं सुनूंगा ज़रूर उसकी बात। हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, उस वक्त मैं प्रेशर में हूँ, मैं नहीं कर पा रहा। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जब भी कोई स्पीच कर रहा हो उसको गौर से ज़रूर सुनिए। सवाल उस वक्त पुट कीजिए जब आप गौर से सुन रहे होंगे ना, तो आपका सवाल भी वैलिड होगा। आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वैलिड होगा, क्योंकि उस वक्त आप स्पीच सुन रहे हैं। तो जब आप स्पीच सुनकर उनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यूएबल होगा। क्योंकि हमसे तो पता नहीं अब और कितना करवाना है। हम ये चाहते हैं कि आप जैसी जनरेशन को लेकर के चलें और हम एक नया कारवां बनाएं। हम नई जनरेशन के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं ये दुआ करूंगा कि आप इस मंच पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ सीख कर जाएं। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।